इमरती बहू चाटा लगा। अमेठी की जनता ने क्या चमाट मारा है मेरे अहंकार को, मेरी अयोग्यता को और मेरी चुप्पी को। हाथरस में बलात्कार पीड़िता की लाश को कानून द्वारा आधी रात को जला देने पे चुप रहने का नतीजा है ये। मणिपुर की बेटियों के लिए आवाज ना उठाने का नतीजा है ये। हमारे देश की महिला पहलवान जब मेरे घर से 200 मीटर दूर अपनी इज्जत के लिए लड़ रही थी सड़कों पे, उनके लिए आवाज ना उठाने का नतीजा है ये। प्रज्वल रवन्ना की 4000 पीड़िताओं की हाय लगी है तुझे। किसान आंदोलन के 700 शहीदों की घर की विधवाओं की हाय लगी है तुझे। 86 औरतों की हाय लगी है तुझे जिनका हर रोज देश में बलात्कार होता है। अंजना की हाय लगी है तुझे जिसके भाई और चाचा की हत्या कर उसकी मां को निवस्त्र चौराहे पे खड़ा किया था। हर उस लड़की, हर उस बेटी की हाय लगी है तुझे जिन्हें पता है कि तुमसे बेटी तो नहीं बच पा रही है। तुमको तुम्हारी औकात दिखाई है जनता ने कि तुम देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं हो। तुम हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लायक नहीं हो। तुम अपनी गोवा बार की टॉयलेट सीट पे बैठने के लायक नहीं हो। क्या बात कर रही हो? और लल्ली जरा किंचा भाई तनिक इज्जत बच गई हो तो त्याग दो राजनीति, तुमसे ना हो पा रहा है। और शर्म करो, शर्म कर लो अपने औरत होने पे, शर्म कर लो अपने एक माँ होने पे। हाँ भाई, आ गया स्वाद। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने देश को कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना कि भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 400 पार होने वाला है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। ये देखिए 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए, हजारों करोड़ रुपए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। ये कौन लोग हैं? उसमें अदानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अदानी से बहुत बड़ी चीज है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल प्रिटेंड तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है, कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई कि मोदी जी आप थकते क्यों? ये है रूह बिका लियाकत, जिसने अपना धर्म, ईमान सब बेच दिया है। आए दिन आपको कभी इस चैनल पे दलाली करती दिख जाएंगे, कभी इस चैनल पे। ये किसी एक चैनल की सगी नहीं, ये देश की क्या सगी होंगी? ठीक है, ये अपने आप को मीडिया बोलता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये सवाल क्या करता है? अब मोदी जी तो हमको पता ही था कि कुछ ऐसा ही फालतू जवाब देंगे, हर सवाल पे इनका फालतू ही जवाब होता है। लेकिन सवाल भी तो देखो, अब थकते क्यों नहीं? और जितना कहते हैं ना कि दुनिया में ये पहले शख्स तो है नहीं कि जिनकी माँ नहीं रही या फादर नहीं रहे, लेकिन जितना अच्छा इन्होंने उस चीज़ को क्या इनकैश किया। जैसे यूट्यूबर लोग हर चीज़ को इनकैश करता है ना, वैसे जो है ना, मेरी बिल्ली मर गई, मेरा कुत्ता मर गया, ये हो गया तो वो हो गया, नानी का डेथ, दादी का डेथ, ऐसे करके इनकैश करता है ना, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इनकैश करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहे होंगे, हो सकता है कभी मोदी जी, पहले यूट्यूबर भी हो सकता है। कहीं बता दें मोदी जी कि हम देश के पहले यूट्यूबर हम ही थे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि मोदी जी लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं कि नहीं खेलते? कमेंट में बताना।
हर चीज में अपने आप को गरीब दिखा देना, अपने आप को जो है ना चाय वाला दिखा देना, अपने आप को मजबूर दिखा देना, भीख मांगने वाला दिखा देना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कनेक्शन फील करते हैं। ऐसा आप फील करते हो कि नहीं करते? कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। 2024 ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक तोहफा दिया है। सरकार ने विपक्ष दिया है, जिस विपक्ष को पिछले 10 सालों से कुचला जा रहा था, जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से, न्यायपालिका में बैठे कुछ लोगों के आदेशों से, मीडिया के जरिए हिंदुस्तान की जनता ने अपनी बची हुई मिट्टी से एक विपक्ष बनाकर आज संसद के भीतर खड़ा कर दिया है। इसीलिए बीजेपी से पहले विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। बंगाल से ममता बनर्जी प्रेस को संबोधित कर रही थी, तो दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी प्रेस के सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वीकार्य नहीं, ये उनकी हार है। यही बात ममता बनर्जी ने भी बंगाल में कही। ममता ने कहा कि जनता ने यह साफ साफ संदेश दिया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों सरकार में नहीं थे। ये एक संदेश विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। कहां तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। आप कल्पना कीजिए कि यही सीटों की संख्या 272 होती तो इस वक्त टेलीविजन चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहे होते जिन्हें परमात्मा ने भेजा है। बहुत सारे लोग ना कमेंट में भी बोलते रहते हैं, और हमसे जो जो लोग जानते हैं कि ये बंदा वीडियो बनाता है, वो हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि तुम इतना क्यों खुश हो कि जो है ना बीजेपी जो है ना मतलब बीजेपी तो जीत गई, फिर तुम लोग इतने खुश क्यों? खुश इसलिए है कि हम लोगों ने इस देश का संविधान बचा लिया पिछले 1 महीने में मेहनत करके। मैं तो अपने आप को क्रेडिट देता हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो को पिछले महीने में लगभग 3 से 5 लाख लोगों ने देखा है। अगर एक लोग को भी मैं इंस्पायर करने पे अगर रहा होगा ना, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। तो भैया मेरा इतना कहना है कि हमने संविधान बचा लिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते हो कि अगर इस देश में जो लोग हैं ना, अगर 400 पार सीट ले आते ना, वो इस देश का क्या हाल करते। इस तरीके से उनकी नफ़रती सोच है और जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं ना, वो क्या कर देते हैं इस देश के अंदर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते हो। ये जो हिंदू राष्ट्र और जो है ना ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है, मंदिर-वंदिर बहुत छोटी चीज़ है, ये कुछ भी कर सकते थे। तो समझ रहे हो, संविधान वही एक चीज़ ले दे के है, जो अब हम लोग के लिए एक चीज़ है कि चलो हम लोग को अब वही बचा सकता है, वही हर चीज़ से सेफ रख सकता है, प्रोटेक्ट करता है संविधान हम लोगों को। संविधान ही एक आखिरी चीज़ है जो हम लोग का होप है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते थे ये लोग, और ये करते अभी जब कर रहे हैं, अभी तो कर ही रहे हैं, इतनी कम सीट है फिर भी ये कर रहे हैं। सोचो जब 400 पार तो अब क्या करते? इसीलिए हम इतने खुश हैं कि भाई साहब संविधान बच गया, कि इस आम जनता को दिखा कि भाई साहब ये संविधान उखाड़ के फेंक देंगे। इन लोगों ने इनको नकारा, इन लोगों ने इनको हिंदुत्व की राजनीति को नकारी, लोगों ने इनके जो है ना इनको एक्सपोज किया, इनको दिखाया औकात कि भैया जनता सबसे पावरफुल है। उन्होंने इंदिरा को हराया था, उन्होंने सब बड़े बड़े लीडर को हराया था, तुम किस खेत की मूली हो गए? औकात दिखा दिया, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। बीजेपी का घमंड टूटना बहुत ज़रूरी था, और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उनका घमंड टूटना भी बहुत ज़रूरी था। आज एक अकेला शेर जो है ना 2 के कंधे पे घूम रहा है, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार, दोनों अगर हट गए ना, सीधा धप से मुँह के भरे गिरेंगे मोदी जी, और प्रधानमंत्री से रिज़ाइन अलग देना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं। अब किसी का मैनिफेस्टो ऐसा होता नहीं है जिसमें मुफ्त के वादे नहीं होते हैं, फ्री सारे कर रहे हैं ना, फ्री बिजली करते। तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का मैं आता हूँ, हम समझाता हूँ। आइए। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने तो कुछ नहीं मुफ्त दिया आज तक, बात तो सही है। कुछ भी मुफ्त नहीं दिया। फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया इनके ऊपर? अरे देवा, इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है? दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था फ्रीबी से खराब नहीं होती, तो भ्रष्टाचार से खराब होती है। सही पकड़े हैं। गुजरात का सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। सच है भाई साहब कि मैं फिर केजरीवाल को इसी चीज़ पे डिफेंड कर देता हूँ कि मैं अक्सर देखता था टीवी चैनल पे आएंगे नेता आएंगे, बोले केजरीवाल ने ये गलत किया, केजरीवाल ने वो किया, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, दिल्ली के साथ ये गलत किया, दिल्ली में ये अच्छा नहीं, दिल्ली में वो अच्छा नहीं, दिल्ली की ये व्यवस्था खराब, दिल्ली की वो व्यवस्था खराब। ठीक है भाई साहब, दिल्ली में सब खराब। यूपी में किसकी सरकार है भाई? यूपी में तो योगी जी की सरकार है। ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ पिछले 5 साल में कितनी सरकारी स्कूलें बंद हुई है भाई साहब? ठीक है ठीक है ठीक है, कि चलिए महिलाओं के साथ गलत हुआ है, कितनी महिलाओं को दिन दहाड़े गलत किया गया है, थोड़ा बता। हैं अच्छा, वहाँ के स्कूलों के क्या हालात है, थोड़ा ये बताओ। हैं
हैं वहां के रोड का क्या हाल चाल था ये बताओ, हैं फिर उनकी फट जाती है। जो लोग केजरीवाल को ट्रोल करते हैं खुद वही हरकत करते हैं। जहां तक मुफ्तखोरी की बात बारी आती है, मीडिया भी दिखाता है कि भैया लोग बिक गए मुफ्तखोरी के। मेरा सवाल है मुफ्तखोरी में लोग बिक गए, ठीक है, आई एग्री। लेकिन जब मोदी जी निकालते हैं लाडली बहन योजना और महिलाओं को ये पैसे बांटते हैं और चीजें बांटते हैं, उस समय तुम्हारा कहाँ चला जाता, तब तुम क्यों नहीं सवाल करते हो कि आप लॉलीपॉप चटवा रहे हैं, तब ये सवाल नहीं करें। आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताओ, कमेंट में देना जरूर। क्या सोचते हो आप मुफ्तखोरी के बारे में, क्या सोचते हो? चलो Brand Modi is the only thing this election is about. Hashtag Brand Modi is continuing to peak. The Prime Minister has vanquished all the opposition. India's TV news screens night after night, dishing out flattering coverage of the Prime Minister. And Prime Minister Modi. Prime Minister Narendra Modi. For long, NDTV was widely considered a lone independent voice. Last year, it was snapped up in a hostile takeover by billionaire tycoon Gautam Adani. It would not be the channel that it was. Journalist Nidhi Razdan became part of a mass exodus of star anchors as things began changing at the channel. Investigations. If you look at the channel today, it is far more sympathetic to the government, far more hostile to the opposition. There was a series of documentaries months after the takeover. It was like an advertorial for the achievements of the Modi government. The Adani Group denied these allegations, saying NDTV operates with editorial freedom, impartiality, and the highest ethical standards. India has hundreds of TV news channels. The opposition runs many regional ones, but at the national level, most are owned or controlled by ruling politicians or select business barons. A pre-election analysis of prime time. इसका मोटा मोटी सार समझ लो, आपको जो समझ में अगर नहीं आया तो आपको मोटा मोटी सार सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सिंपल भाषा में मोटा मोटी यही सार है कि भैया मोदी का इमेज व्हाइट वॉश किया जाता है। बाहर में मोदी का बहुत नाम है, ये हमको कैसे पता चलेगा? जब वहां की मीडिया बोलेगी तब ना, लेकिन वहां की मीडिया ऐसा कुछ बोल नहीं रही है। वो कौन बता रहा है हमको? इंडियन मीडिया बता रही है कि मोदी जी का विदेश में बहुत नाम हो रहा है। विदेश की मीडिया बोल रही है कि मोदी जी डिवाइड एंड रूल गेम खेलते हैं। विदेश की मीडिया बोल रही है कि मोदी जी अपने देश में नफरती बयान देते हैं। विदेश की मीडिया बोल रही है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। और इंडियन मीडिया बोल रही है कि मोदी जी ये करते हैं, वो करते हैं, विदेश में डंका बज गया, ये कर दिया। मैं पहले भी बोलता आया था, आज भी बोलूंगा और आगे भी बोलता रहूंगा, हमें बेसिक नीड चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। हमें बेसिक नीड दो, हमें तुम्हारा घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में तुम्हारा कितना डंका बज रहा है, तुम्हारा दुनिया में कितना ये है, भौकाल है। हमको फेक जो है ना पब्लिसिटी या फेक पब्लिसिटी स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं। हमको और हमारे आम जनता को, हमारे जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार से मतलब है, ठीक है, महंगाई कम करो उससे मतलब है, मतलब ये बेसिक नीड से मतलब है। तुम्हारे भौकाल से मतलब नहीं है, वो तुम्हारा भौकाल नहीं चाहिए, वो भी छोटा भौकाल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसीलिए बाहर की मीडिया हमेशा एक्सपोज करती है, गोदी मीडिया को भी और मोदी मीडिया को भी और मोदी जी को भी। अब आपका क्या ओपिनियन है कि क्या सच में हिंदुस्तान के बाहर मोदी जी का डंका बज रहा है? कमेंट में बताना। आपको सच में लगता है ना कि गोदी मीडिया बिक गई है? कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें।